बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। मेरे मुल्क का ये मिजाज रहा है कि सियासतदान जब भी हुकूमत में आते हैं तो दूसरे जो लोग हुकूमत में रह के जा चुके होते हैं उनके खिलाफ केसेस खुलते हैं, बयानात होते हैं और फिर जेलें भी होती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे मुल्क की सियासत ने, तारीख ने देखी। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट पे क्या ही बुरा वक्त आया कि अभी तो उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। इमरान खान साहब के पास सिर्फ जो एक वाहिद नुक्ता था वो है ईमानदारी का। और अगर ईमानदारी पे ही सवाल उठ गया तो अगले इलेक्शन में क्या होगा। हुआ कुछ यूं कि ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस का हवाले से जो तहकीकात हुई उसमें जो बातें सामने आ रही हैं ये अपोजिशन के लिए तो है ही चटखारेदार, लेकिन अवाम के लिए बड़ी हैरान कुन है। हुआ कुछ यूं कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ होता है कि 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल 8, 9, 13 और 12 में जो पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये कहा गया कि 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जो हैं वो आए हैं, जबकि स्कूटनी कमेटी ये कहती है कि पीटीआई ने गलत बयानी की है। असल हकाइक क्या है? स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 1 अरब 64 करोड़ रुपए जो हैं वो अतियात की सूरत में पीटीआई को मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस 31 करोड़ के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में नहीं शामिल किए कि एहतियात कहां से आए हैं। बहरहाल ये एक सवाल है जिस पे अब अपोजिशन भी बात कर रही है। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि पीटीआई के चेहरे पे जो एक मेकअप था दयानतदारी का वो अब उतर चुका है। और जब ऐसे बयानात होते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे खामोश रह सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी निवाला दिया कि अगर यही करप्शन वाले पैसे जो जाहिर नहीं हुए और ये सामने आ गए फॉरेन फंडिंग वाले पैसे, ये अगर आ जाएं तो मुल्क का खजाना बढ़ सकता है। दूसरी तरफ केपीके में भी ये हालात है। केपीके में जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने केपीके की गवर्नमेंट पे शदीद तनकीद करते हुए कहा कि केपीके की हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। एक्सरे मशीन काम नहीं करती, ऑक्सीजन मशीन्स का निज़ाम सही नहीं है, आखिर हो क्या रहा है। और ख़ास जो रिमार्क्स दिए इसके हवाले से ये बताती चलूँ कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने 5-6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। सेहत कार्ड का कोई तरीकाकार है या नहीं है, और ये कि ऊपर से नीचे तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सिफारिश पे हुई हैं। ये वो ऐसे सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढना इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि अब गवर्नमेंट का आखिरी साल में दाखिल हो चुकी है। अगर 2023 के इलेक्शंस की बात करें तो अब पीटीआई के पास वो क्या नारा होगा जिसकी वजह से वो अगले इलेक्शंस में अपने लिए वोट ले सकेगी। मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है जनाब अनवर खुर्शीद साहब। आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वेलकम जी, थैंक यू। सर, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने सुना कि हमने बात की कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके पास एक वाहिद पॉइंट जो है वो बहुत सामने है कि डिक्लेयर जो है वो सादिक और अमीन है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे इलेक्शन में भी यही पॉइंट उनके साथ रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके जो चीज़ें बताई, जो पार्लियामेंट का जो काबीना का इजलास हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बताना था, तो उस पे जो केस था वो था फॉरेन फंडिंग का, पीटीआई का। मगर फवाद चौधरी साहब बात कर रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हत्ता कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल खोल के रखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रिपल पी वाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी कि डबल पी वाली, 4 पी वाली, उसको भी उन्होंने लादा करके उसके बारे में बताया। तो बेसिकली ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारी ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं और तमाम बाकी पार्टियां भी, ये जब गवर्नमेंट में आती हैं तो आने से पहले ये एक अपना बयानिया, अपने नारे, अपने स्लोगन लेके आती हैं कि हम, एक इनका मोटो होता है इनका एक कि हम
क्या करना है, जैसे तरीके इंसाफ अपना नाम ही ऐसे रखा या रोटी कपड़ा और मकान की सर आप बात होगी। कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर सराब सर की पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। जी अनवर खुशी साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये आने से पहले इनके अपने ये बात होती है कि हम आके ये कर देंगे, हम निज़ाम को इस तरह से चलाएंगे। मगर जब ये आते हैं और इनका जो एक एक होता है इनका ज़ाहिरी बयानियाँ, जो कि ये जलसों में आके अवाम के साथ बात करते हैं, मगर ये अंदर जब ये बातें होती हैं तो इनकी जोड़ तोड़ होती है। ये टिकट सर किसको आप ये मेरे बहुत से प्रोग्राम्स में आके ये कह चुके हैं जी उसकी दयानत पे और उसकी बात पे कुछ सवाल नहीं उठता। ठीक है, किसकी डिक्लेयर ध्यान इमरान खान साहब के एक हवाले से बंदे की बात बात करते हो रही हैं। ना, जी एक जी बंदे की बात, जी जी एक बंदे की बात नहीं हो रही, क्योंकि अब जो हुकूमत चलाना सिर्फ एक शख्स की बात नहीं होती। एक शख्स वहां पे हुकूमत चलाता है जहां पे डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप, अगर इमरान खान डिक्टेटर होता तो वो कहता है कि ये सेहत कार्ड 22 करोड़ को दे दो, तो दूसरे दिन 22 करोड़ तो को सर ये चले जाते। फॉरेन फंडिंग की जिम्मेदारी क्या इमरान खान साहब पे नहीं आती? अगर ये जो है फैक्ट्स एंड फिगर गलत साबित हुए हैं और ये गलत बात सामने आ गई, तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब भी इस पे कसूरवार हैं? बेसिकली इसके दो नजरियात हैं। किसी जगह पे कोई भी वाक़या हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है या कोई और ऐसी बात जैसे फॉरेन फंडिंग की होती है, बेसिकली उसका जिम्मेदार सबसे टॉप जो उसकी लीडरशिप होती है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो उसका उसका जिम्मेदार वो होता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर बाज़ औक़ात ऐसे भी हेड होते हैं कि वो जो बाज़ चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। ये जब ये बात है तो यहाँ पे भी उस सर हेड ऑफ नीचे क्या डिपार्टमेंट की देखें, एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगी। नीचे वाले का कैसे अभी सवाल होता है? हम तो ये बात ही नहीं करें गवर्नमेंट में कौन है कौन नहीं है, ये तो अभी बात हो रही है 8, 9, 12 और 13 की। क्या इसमें इमरान खान साहब वाहिद नहीं थे जो इस पार्टी के हवाले से फैसले कर रहे थे? चले हम इसमें कहते हैं टी महल नहीं मिली, टी महल नहीं मिली, और टी महल ना करते करते भी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। देखें, मैं उस तरफ आ रहा हूं ना, आप मेरी जी बात जी को पूरा सुन नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार टॉप लीडरशिप या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी हेड होता है उसका जिम्मेदार वो होता है। मगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल की बात है, वहाँ पे इमरान खान साहब का इतना अमल दखल नहीं रहा। जब वो सियासत में आगे ज़्यादा, तो वहाँ पे इमरान खान के अगर शौकत खानम में कोई भी किसी किस्म की हुई है तो उसकी अपनी एक अलग से अपनी उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो उसके अंदर जो लोग थे वो जिम्मेदार है उसके। मगर जब नाम आया शौकत खानम का तो वो इमरान खान का ही नाम आता है, और जब पीटीआई में कोई भी किसी किस्म की कोई भी गलत बात होगी तो नाम तो इमरान खान का ही आएगा। अगर जहांगीर तरीन ने पीटीआई किया या बाबर अवान पीटीआई किया या और इस तरह के जो वो परवेज खटेंगे, अगर उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की इंक्वायरी खुलती है, नाम तो पीटीआई का आता है, तो पीटीआई जो है वो इमरान खान उसके चेयरमैन है, तो वो सरबराह का ही नाम आता है। डॉक्टर सराफ सर की साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब खुल के सामने आ गया है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपना बयान दे चुके हैं कि अगर ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है तो मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जब आए यहाँ पर इस मुल्क में, उन्होंने सियासत शुरू की, उनका जो बयानिया था वो पूरी जो भी यहाँ पर पहले पॉलिटिक्स चल रही थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, यकसर बिल्कुल चेंज था। और वो ये कहते थे कि कोई भी अगर मिनिस्टर जिम्मेदार हो, यूरोप में ये होता है, हमें मिसालें देते थे कि कोई रेलवे का हादसा हो जाए तो मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है। तो वो तो आप ये तो तवक्को करें ही नहीं कि कोई भी फैसला आ जाए। और जिस तरह कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया, कोई कोर्ट आकर कोई इंटरवीन करे। अदरवाइज इमरान खान में तो मेरे ख्याल में अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो जो हमें भाषण देते थे, जो हमें मिसालें देते थे और ये कहते थे कि मैं इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर बनाऊंगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले नहीं थे। और इसी चार्मिंग नारे के ऊपर लोगों ने, खासतौर पर यंगस्टर पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान साहब को वोट भी दिए। लेकिन बदकिस्मती से अब आप देखें, ये जो हुकूमत है उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट जितनी भी रही हैं उन सब की गवर्नमेंट के रिकॉर्ड टूट गए। और मुल्क इस वक्त जो है बदतरीन सियासी
माशी सर वो तो ये कहते हैं कि मुल्क के हालात इसलिए ऐसे हैं कि आप लोग ऐसे छोड़ के गए थे, मुल्क के हालात इसलिए ऐसे हैं कि खजाना आपने खाली किया था, आईएमएफ के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आपने मजबूर कर दिया था कि आईएमएफ के पास जाया जाए। देखें, सिंपली जब इनको ये पता था तो ये लोगों के साथ झूठ नहीं बोलते, ये कहते कि ये बहुत बुरी पोजीशन है पाकिस्तान की, और ये तो ये कहते थे कि अगर ये एक दिन में अरबों रुपए की करप्शन होती है, महीने में हिसाब लगाते थे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करप्शन को अगर कंट्रोल किया जाए तो अरबों रुपए बच सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि वो कंट्रोल क्यों नहीं हुए। इनके जो वजीर हैं कम्युनिकेशन के, वो कहते थे कि पता नहीं कितने अरबों डॉलर बाहर पड़े, वो लाकर हम जो है वो जो हमारे कर्जे हैं उनके मुंह पे मारेंगे। और ये जो गवर्नमेंट जो मुल्क के हालात थे ये सबको इसी तरह विरसे में मिलते आए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इमरान खान को मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई 2008 में तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक माशी बहरान था, रिसेशन थी। दुबई के अंदर ये सूरत हाल थी कि आपको मालूम है कि वहां पर लोग अपने बिजनेस छोड़कर, यहाँ तक करोड़ों रुपए की गाड़ियां छोड़कर एयरपोर्ट से निकल गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर मुल्क को संभाला। न सिर्फ संभाला, जितने भी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उनकी जो है तनख्वाहें डबल कर दी। हमने एग्रीकल्चर को मजबूत किया। सर बात करते हैं सर, इस पे भी प्रोग्राम में काफी टाइम भी है कि इस पे बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि महंगाई उस वक्त भी नहीं बढ़ी, महंगाई उस वक्त भी बढ़ी। हम ये बदकिस्मती है कि हमारी मईशत जो है वो कर्जों के बेस पे ही चलती रही है। ऐसी सूरत हाल नहीं थी ये, बिल्कुल कतई तौर पे मैं इस चीज से आप के साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा। उस जितनी महंगाई इस दौर में हुई है किसी न मार्शल लॉ के दौर में हुई है न किसी सियासी दौर में हुई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शाहिद खान साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वेलकम, शुक्रिया। शाहिद साहब, आपके फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बातें हो रही हैं, पीटीआई के हवाले से काफी चीजें सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट जाती थी फिर केसेस खुलते थे, आपकी तो गवर्नमेंट मौजूद है, केसेस खुलने लगे हैं, क्या कहते हैं आप? वालेकुम सलाम। बीबी, बात ये है कि मैं भी भाई की कुछ बात तो समझ चुका हूँ और सब कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बात ये है कि देखो, कोदा पहाड़ निकला चुका। तहरीक इंसाफ ये फॉरेन फंडिंग केस ये 3 साल से ये मुख्तलिफ किस्म की थी बला बढ़ के जो है ना पेश कर रहे थे कि पता नहीं क्या मसला है। पीटीआई का ही जो है ना फॉरेन फंडिंग केस का मसला, हालांकि सबसे ज्यादा पीएमएलएन का, पीपल पार्टी का, इनके फंडिंग केस का ये जवाब ही नहीं दे चुके आज तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही मसला भी जो तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो बजाय एक लफ्ज सिर्फ जो है ना टॉक शोज में कहते थे वो खत्म हो चुका है। क्या चीज है जो है ना फॉरेन फंडिंग है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 7 साल फंडिंग केस प्रोपेगेंडा। सर ये हम थोड़ी कह रहे हैं, कमेटी कह रही है। बैरून मुल्क से कुल जो है ना फंडिंग $5 लाख, जिस ये फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ ना, जिसमें बैरूनी मुल्क के तमाम क़याम पजीर पाकिस्तानियों ने $4,67,000 जमा करवाए। गैर मुल्की लगने वाले अफराद ने फंडिंग का टोटल $25,000, जिसमें किसी ने $100 चंदा दिया, किसी ने 500। खुदा जाने अकबर बाबर वाले फॉरेन फंडिंग केस या यहूदी इंडियन फंडिंग वाले तो सबूत नहीं मिल रहे जो इनके नून लीग के और पीपल पार्टी के हैं, ना इनके मुर्दो अकाउंट वालों का कोई पता चला। ना मिले, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि गलत बयानी क्यों हुई है, मुझे इतना तो जवाब दे दें, गलत बयानी क्यों हुई है? तो कोई गलत बयानी नहीं हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ सर कमेटी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे ना, ये कमेटी रिपोर्ट कह रही है। मैं बता रहा हूँ ना जी, आप बताएं। 31 करोड़ की ट्रांजेक्शन सिर्फ छुपाए जाने की जो खबरें चला रहे हैं ना, दरअसल ये 31 करोड़ की कुल 2 ट्रांजेक्शन है, जिसमें एक 16 करोड़ की, दूसरी 15 करोड़ की है। दोनों ट्रांजेक्शन डुप्लीकेट है, यानी पीटीआई की मेन अकाउंट में भी गिनती में आ गई है और उससे पीटीआई के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, तो दोबारा गिनती में आ गई। ये खामखा जो है ना अपनी सर ये अगर कोई टेक्निकल चले, 16 करोड़ का मसला था, 15 करोड़ का मसला था, 2 दफा ट्रांजेक्शंस हो गई, लेकिन 16 और 15 करोड़ का भी तो मसला था ना, कि जब 1 रुपए की करप्शन पे बात होती है। बहरहाल बात करेंगे इस पे, आप ही से आऊंगे, एक शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद शाहिद साहब आपके पास से ही आऊंगी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। जी शाहिद खान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं चाह रही हूँ कि आप आराम से जो चीजें उसको क्लियर आप पहले कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। क्लियर कर रहा हूँ ना, जी मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जो ये 31 करोड़ की ट्रांजैक्शन की या इतनी की बात जो कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी पीटीआई की फंडिंग जो हमारी जो अकाउंट है उसमें आ चुकी है, जो दूसरे अकाउंट में वो उसमें हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ ही है
जो कि पार्न फंडिंग से लेके या कोई 1954 की इमरान खान साहब की रसीदें हैं जो अदालत को दे रही है और सामने ला रही है और तहकीकात जेल करे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पापड़ वाले अकाउंट, मुर्गों के अकाउंट वाले और ये जो PMLN की जो सिलसिला है वो क्यों आज तक जो है ना मंजर आम पे नहीं आ रही। कतरी खत आज सर यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ भी तो केस हुआ था, फैसला हुआ था, उनको भी गैर मुल्की लगने वाले अपराध के फंड का टोटल तो $25,000, जिसमें किसी ने $100 जमा कराए, किसी ने 500। लेकिन खुदा जाने अकबर बाबर वाले पार्न फंडिंग केस, यहूदी इंडियन फंडिंग केस वाले सबूत कहाँ गए। मुझे तो इनकी समझ नहीं आई ना नून लीग वालों की। ये पीपल्स पार्टी। अच्छा सर, मुझे ये बात नहीं समझ में आती PTI वालों की कि बात उनसे की जाती है, जवाब वो किसी और का दे रहे होते हैं। जैसे अब फवाद चौधरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर उन्होंने दूसरों की बात की, अपनी चीजों को उन्होंने कम क्लियर किया। आप कमेटी की बात करते हैं 16 और 15 करोड़ की, तो सवाल ये पैदा होता है कि कमेटी रिपोर्ट भी दे देती है। इतनी तहकीकात के बाद कमेटी को ये भी नहीं पता चलता कि ये 2 ट्रांजेक्शन थी जो एक साथ हुई थी। अच्छा, मुझे सर मैं आपको मौका दे रही हूँ, सर आप मेरे साथ प्रोग्राम में रहेंगे, पूरा प्रोग्राम में आप मेरे साथ होंगे। जी अनवर खुर्शीद साहब, मुझे करने दे। आपने मुझे कॉल पे लिया है ना, तो मुझे सुने तो सही ना। सर मैं आपको मैंने टाइम दिया है ना सर, मेरा प्रोग्राम है, थोड़ा सा तो ये भी कर लेना अनवर खुर्शीद साहब। प्रोग्राम है ना, लेकिन आप जी सर चले बात करें। तो आप मेरे को आपका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। जी सर। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साल फायरिंग फंडिंग केस का जो प्रोपेगेंडा था, आज मुझे ये बताएं क्या निकला उसका सबूत तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये जो 31 करोड़ वाले की बता रहे हैं ना, ये 2 ट्रांजेक्शन है। मैंने क्लियर कर दूं आपको, ये 20 तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट में आ चुके हैं। 10 अकाउंट ऐसे है जो तहरीक इंसाफ के है ही नहीं, फिर भी अदालत के लिए जो है ना तहरीक इंसाफ हमेशा भी कदर की है और अभी भी हम अदालत हमारा केस तो चल रहा है। ठीक है, तहरीक पीपल पार्टी और PMLN वाले जो मुर्दों के अकाउंट है, पापड़ वालों के अकाउंट है, या इनके जो अयान अली के अकाउंट है, उनका पता आज तक ये लोग जी सर ये बात आप कह चुके। जी आया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तहरीक इंसाफ 30 साल के हिसाब से, लेकिन जो 40 साल से 50 साल से जो पाकिस्तान मुल्क को कहा के मकरूज बनाया है, उनके पास पड़ने केस का हिसाब कौन देगा। ठीक है सर, अनवर खुर्शीद साहब की तरफ चलते। जी अनवर खुर्शीद साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से। पहले तो मैं ये जरा काउंटिंग और कैलकुलेशन और ये हिसाब किताब और ये काउंट्स होते हैं ना, इसके बारे में बता दूं कि मैंने बहुत पहले बचपन में जब थोड़ी मुझे होश आया तो किसी ने मुझे, उस्ताद ने मुझे बताया था कि एक ढेला जिसको कहते हैं ना, वो पहले ज़माने में 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, 16 आने होते थे। मेरा ख्याल से एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो एक पैसे के अंदर 4 धेले या 2 धेले होते थे। और धेला जो है ना, अगर वो इधर से इधर कर देना आप अकाउंट्स में, राइटिंग में या वैसे भी, तो वो करप्शन में आ जाता है। कहाँ एक धेला रुपए के भी पता नहीं कितना है, और कहाँ पे ये 31 करोड़। यहाँ पे ऐसे ही है कि जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, स्पेशली ये जो बड़ी 3 पार्टियां हैं, कौमी पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों के किसी भी रहनुमा से, किसी भी लीडर से, किसी भी MNA MPA से बात करेंगे, वजीर मशीर से, वो दूसरे 2 की बात करेंगे पहले कि वो करप्ट है। बेसिकली वो बंदा ठीक कह रहा होता है, वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा होता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा कहता है कि मुस्लिम लीग नवाज वाले और PTI वालों ने ये करप्शन किया है, ये गलत किया, तो वो बिल्कुल सही कह रहा होता है। इसी तरह सेम बाकी जो 2 कह रहे होते हैं वो भी सही कह रहे होते हैं। असल में ये तीनों पार्टियों के तीनों इनका जो असल काम है ना, असल काम ये है कि जो शख्स तनख्वाह लेता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पाकिस्तान की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो शख्स तनख्वाह लेता है या तनख्वाहदार ओहदे पे होता है, वो पब्लिक मनी होती है और पब्लिक का सर्वेंट होता है। वो खादम होता है, बेशक वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वजीर हो, मशीर हो, कोई लीडर हो, वज़ीर आला हो, वो होता है खादम होता है। मगर ये जहाँ वहां पर जाके बादशाह बन जाते हैं और पैसे खर्च करके गए होते हैं, इलेक्शन करके वापस करने होते हैं, इधर उधर ये करते रहते हैं। में आके सभी जो है वो इसी तरह से बात करते हैं। बहरहाल डॉक्टर सराब सिर्की की तरफ चलेंगे। डॉक्टर सराब सिर्की साहब, वजीर आजम साहब, वुज़रा, सभी जो है वो माशी इक़दाम से खुश हैं और समझते हैं मुल्क में बड़ी खुशहाली है। आप क्यों नहीं खुश हैं? आप लोग क्यों तनकीद करते हैं? गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी चल रही है। यही तो मुसीबत है जो हुकूमत में होते हैं। मेरे भाई सही कहते हैं,
उनको अंदाजा ही नहीं होता है। अंदाजा देखें, ये तब होता है जब कोई इलेक्शन होते हैं। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसके दौरान जितने भी बाई इलेक्शन हुए इस गवर्नमेंट ने बाई इलेक्शन तक हारे। अभी बल्दियात में जो इनका गढ़ था, जो इसकी पूरी क्रेडिट लेते थे पेशावर में जिस तरह इनकी पोजीशन हुई है, उससे बिल्कुल ये दीवार पे लिखा हुआ है कि लोग अब इनसे तंग हैं। और ऐसी ये बातें करना कि सब कुछ ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। और ये अभी हमें खुद कहने की जरूरत नहीं है, लोग ये कह रहे हैं। और खुद आप जो न्यूट्रल बैठे होते हैं टीवी चैनल्स पे, वो भी इनको कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी बहुत बुरी है। बाकी ये है कि सिर्फ ये कह देना कि हम सब कुछ सही चल रहा है, तो उसे तो ये सारे आप ये महंगाई की सूरत हाल देख लें, सारे इंडिकेटर आपके सामने। और सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो ये होता है कि फिर उसी हुकूमत के दौरान कोई बाई इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, उसमें सब पता चल जाता है। लेकिन सर अपोजिशन की तरफ से स्पेशली पीपल्स पार्टी का नाम लूंगी, एहतजाज तो बहुत है। क्या ये सिर्फ लफ्जी एहतजाज है? इन द एंड तो यही लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि जी 5 साल गवर्नमेंट मुकम्मल हो और ये 5 साल चलती रहे। ये एहतजाज के 5 साल ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या वाकई कोई हिकमत अमली तैयार की है कि अगर अवाम के लिए कोई रिलीफ लाना है तो उसमें अपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैं आपको मेरी गुजारिश पूरी सुन लें। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब जब असेंबली में गए तो उन्होंने कहा कि हालात मुल्क के बहुत खराब हैं और हम आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। चलो, आप जैसे भी हुकूमत में आ गए, सिलेक्टेड है, जो भी सूरत हाल है, लेकिन हम आपसे हर तरह की कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। आप अपना जो भी समझते हैं एहतसाब का सिलसिला वो चलाएं। जिसने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको पकड़ें, जेल में डालें, आप उसको टांगें। बाकी ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है माशी मुल्क की, वो अच्छी नहीं है और मिल बैठ के इसको बहरान से निकालें। लेकिन आपने देखा कि उस पर तंज किए गए, उस पर मजाक उड़ाया गया। अब आप ये देखें कि बजट आए हैं और बजट के ऊपर बजट, एक दिन बजट पास होता है, फिर दूसरे दिन पता नहीं 15 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाता है, फिर बजट की अफादियत क्या रह जाती है, फिर आदमी क्या प्लानिंग करे। आप एक छोटा सा घर है, वो भी अगर तनख्वाहदार है या जो उसकी आमदन है महीने की, उस हिसाब से अपना हिसाब किताब करता है। ये तो पूरा मुल्क है। ये मुल्क जो है वो एक तरीके से चलता है और जो हुकूमतें करना जानते हैं वो उनको पता है। बदकिस्मती से मैं तो ये बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो खुद ईमानदार है। भाई, इमरान खान ईमानदार है, लेकिन जहांगीर तरीन ने खरबों रुपए की करप्शन कर ली, 6 मिनिस्टर आपने तब्दील कर दिए, आपने एक हेल्थ के कितने मिनिस्टर आपने तब्दील किए और पेट्रोलियम के कितने मिनिस्टर आपने तब्दील किए। वहां कितने अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो ईमानदार तो बहुत सारे लोग हैं। ये पाकिस्तान 22 करोड़ यहाँ पर लोग हैं। आप मस्जिद के जो पेश इमाम हैं या नेक आदमी हैं, बहुत सारे हमारे प्रोफेसर हैं, हर इवन सियासत में आपको बहुत डेड ऑनेस्ट लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि कम से कम उनको हुकूमत करने का तजर्बा तो हो। ये जितने भी आप ये देखें, बहुत सारे केसेस जो नैब के हैं आप देखें, वो सारे जो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए हैं या किसी वजीर ने फैसले किए हैं, उसी बुनियाद पे उनको कहा है कि आपने करप्शन किए, इस पे किक बैक्स लिए, वो तो केस बनते हैं। वो तो इन्होंने सारा जो है पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। एक एक चीज आप उठा कर देखें। तो इस सूरत हाल में मैं तो ये समझता हूँ कि पहले तो 58(2) भी था, वो तो असेंबलियां टूट जाती थी। अब ये तासुर देना जिस तरह आप ये कह रही हैं कि हम भी शायद ये चाहते हैं कि ये अपना टेन्योर पूरा करे, ऐसी बात नहीं है। आप जापान के अंदर देख लें, अभी सूडान के अंदर देखें, वहां पर पॉलिटिकल बहरान हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो मौजूद नहीं थे ना उस वक्त? देखें, अभी तक बजट पास नहीं हुआ। पेश तो हुआ ना सर, पेश तो हो चुका ना। पेश हुआ। ये सारे जितने भी काम करते हैं ना, ये बिल्कुल चोर दरवाजे से करते हैं। एक दिन में आपने देखा कि ये पता नहीं इन्होंने 29-35 बिल पास करवा दिए और दूसरों को ये जमहूरियत का भाषण देते हैं, कहते हैं कि ये डिक्टेटर है और ये इनके जो है बाप दादा से वो सियासतदान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब आबो अजदा से उनको विरसे में मिली है, कभी कहते हैं कि किसी को पर्ची पे मिली है, लेकिन ये है कि कम से कम उनमें डेमोक्रेसी तो है।
वो बिल जो है वो कम से कम जो वो इस तरह के बिल होते हैं उन डिस्कशन तो के लिए उनको सबको कहा जाता है, मिन्नतें की जाती हैं अपोजिशन को। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो आता भी नहीं है, और जितने भी सेंसिटिव इशू होते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, कोई खुद ही एक मीटिंग रखते हैं, उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाते हैं, अब नहीं आते हैं। मुल्क की जो सेंसिटिव इशू होते हैं, कैमरा सेशंस होते हैं, उनमें भी आने के लिए तैयार नहीं है अब। और ये चले आप ये बता दें, ये अभी इन्होंने नैब का चेयरमैन खुद उसको एक्सटेंशन सर नैब के चेयरमैन पे भी आते हैं, लेकिन बजट पे बात कर लेते हैं पहले। शाहिद खान बजट पे वही मैं एक इन्होंने कोई अगर सर शाहिद साहब से पहले उनका मौका ले लेते हैं, फिर इस पे भी आते हैं नैब चेयरमैन के हवाले से भी। शाहिद खान साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये मिनी बजट की बातें हैं, फाइनेंस बिल पेश हो रहा है, आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो आवाम फिर भी आपके साथ खड़ी रहेगी, जो महंगाई का तूफान इस पीटीआई की गवर्नमेंट देने वाली है आवाम को? मेरा जवाब सुनिए, लेकिन अगर मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा। सर आपके लिए टाइम ही चाहिए, मैंने तो पहले भी आपको टाइम दिया था सर। जिस तरीके से ये अभी भाई साहब को सुन रहे थे, ऐसे ही टाइम देंगे ना? जी जी सर, खामोश हो जाऊं। बात ये है मैडम, देखिए ये मेरे भाई बात कर रहे थे, इनको ये सोचना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने कितने MNAs, कितने मिनिस्टर चेंज किए, इसकी बरकत सोच की बजाय यहाँ पे जो सईद गनी साहब जो वजीर तालीम है सिंध के अंदर, जो 5000 स्कूल बंद कर रहे ये, और 962 स्कूलों के गोस्ट टीचर जो ऐसे ही तनख्वाहें ले रही है, जो इनकी मनपसंद जो इनके कारकुन इन्होंने गोस्ट टीचर भर्ती किए हैं, उन पे तवज्जो दे। सईद गनी साहब के हल्के में सैलाबी पानी पड़ा हुआ है, उस पे हल्के दे, सर मरकज की बात करें ना, अभी पाकिस्तान में जो मरकज कि की बात अरबों करते रुपए हैं। की, मेरी बात सुने ना, मुझे करने दे, जो अरबों रुपए की गंदम चूहे खा गए, उस पे तवज्जो दे कि मुल्क के खजाने का नुकसान इतना क्यों हुआ। सिंध के अंदर जो तबाही का हाल है, जो एक बस भी ये पूरे वफाकी हुकूमत होने के बावजूद, सूबाई हुकूमत होने के बावजूद एक बस कराची जैसे सिंध को नहीं दे सके, इस पे बात करें। सेहत के निजाम पे बात करें, यहाँ कचरे पे, गंदगी पे जो जगह जगह ढेर लगे हुए, उस पे बात करें। कराची की में बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, सेहत का निजाम से बात करते हैं। पानी की बूंद बूंद के लिए जो आवाम तरस रही है, उस पे बात करें। यहाँ पे अब कराची में हाल जो ये कहते हैं ना जी, उधर पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ अपने घर में हार गई। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हुकूमत बाकी जो है ना, KPK की हुकूमत थी, जो आज एक पार्टी ने भी वहां नहीं कहा कि धांधली हुई है। सेलेक्टेड कौन है? सेलेक्टेड वो होता है जो पर्ची पे बन के चेयरमैन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ में जितने इमरान खान साहब आवाम के वोटों से एक सुनामी बन के आए हैं, और आप कह रही है ना कि आपको वोट फिर किस बिना पे वोट मिलेंगे, तो तहरीक इंसाफ ही 2023 में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी बात नोट कर ले, इमरान खान बारी अक्सरियत से 2 तारीख से वजीर आजम बनेगा, और इस मुल्क को जितना नुकसान पीपल पार्टी PMLN ने बारी बारी करके उठाया है ना, जो हजारों अरब डॉलर जो है ना पाकिस्तान को मकरूज किया है, अभी तक 32,000 अरब रुपए जो है ना पाकिस्तान। सर शाहिद खान साहब, आप ही बोलते रहिएगा, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, मैं फिर खामोश हो जाऊंगी। आपने सेहत के हवाले से बात की, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल सवाल उठता है। हम भी कराची के वासी हैं, अभी भी बारिश हो रही है, जरा से पानी गिरता है, कराची का जो हाल होता है वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन आपने सेहत के हवाले से बात की, मैं अपनी बात नहीं कर रही। अदालत के आज रिमार्क्स हैं कि आपने 5-6 अरब रुपए मकदस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसे खाते रहें। सेहत कार्ड का कोई तरीकाकार है या नहीं? अस्पताल में ऊपर से नीचे तक भर्तियां सिफारिश पे हो रही हैं। सर ये KPK का हाल है, ये बताएं, इसमें क्या कहेंगे? जस्टिस गुलजार साहब ये बयान दे रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं। बीबी साहिबा, KPK का अल्हम्दुलिल्लाह जो आज जो रिजल्ट आया है KPK में बल्दियात का, उसमें से जो तहरीक इंसाफ के, सर मैं जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स की बात कर रही हूँ, सेहत कार्ड के हवाले से, सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा। मैं उधर ही आ रहा हूँ। जो गलत टिकट पे हमने जो है ना टिकट देके जो तहरीक इंसाफ के ही मुखालिफिन जीते हैं, जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, ये तहरीक इंसाफ ने वहां पे काम किया है। वहां पे 8 से 10 लाख रुपए जो शनाख्ती कार्ड के पैसे इनके खानदानों में बेनजीर इनकम सपोर्ट पे जो है ना इनके खानदानों में जाते थे। सिंध में जो कई खानदान थे, वो अब शनाख्ती कार्ड पे 10 लाख रुपए का इलाज होता है गरीब आदमी का। तहरीक इंसाफ ने शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बना दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी जो है ना, पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड दे दिया, जो गरीब आदमी बेहतर अस्पताल में। तो सर फिर अदालत ये रिमार्क्स क्यों दे रही है? अदालत ने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी तो बड़े मार्क्स दिए हैं, वो भी मैं आपको सर मैं उनसे भी पूछ लूंगी, मैंने जैसे कराची का हाल बता दिया, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि ऐसी बात क्यों हो रही है। देखिए मेरी बात सुने, अदालत का हातमी फैसला जो होता है
वो फैसला होता है। ऐसा कोई फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आया। अगर अदालत ने ऐसी कोई रिमार्क किए भी है, हम भरपूर उसमें जवाब दाखिल करवाएंगे और हम बाकायदा अपनी कारकर्दगी पे उसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा, यहाँ पे जो आप कह रही है ना अभी थोड़ी देर पहले के थोड़ी सी बारिश होती है कराची, नहीं नो अभी नहीं हो रहा। ये पिछले साल कराची डूबा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने कराची के 3 बड़े नाले, गुजर नाला, कुरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, वफाक ने बना के बेहतरीन किस्म की डिजाइनिंग देके, आप अभी देख लेना 3 बारिशों का बोला है, एक सब थोड़ा सा पानी भी खड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी पानी बहाने का जो है ना, पहले तो था ही नहीं सिस्टम, नाले भरते, छोटे नाले, बड़े नाले, इसलिए पानी रोडों पे जो है ना खड़ा होता था। अभी इंशाल्लाह पानी नहीं खड़ा होगा। ये वो पाक ने आके कराची में कर लिया। शायद हाँ साहब, चले बड़ी खुशाइन बात आपने की। मुझे घर जाने का रास्ता आपने बता दिया कि पानी नहीं खड़ा होगा। मैं पता नहीं कौन से रास्ते से कराची की आई हूँ कि हर जगह पानी खड़ा हुआ है। एनीवे, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी अनवर खुर्शीद साहब। काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स आता है कि अस्पतालों में सिफारिशी भर्तियां हो रही हैं ऊपर से नीचे तक। ये क्या सिलसिला है, जबकि सब कुछ ठीक है? सेहत कार्ड के हवाले से बता भी दिया कि जी एक फर्द को 10 लाख तक की सहूलियात पहुंचाई जाएंगी, तो ये क्या है सिलसिला सारा? एक्चुअली हमारे जो आला अदलिया हैं, अभी आज ही चीफ जस्टिस गुलजार साहब के अलावा जस्टिस काजी फायजी सर ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि मीरपुर ख़ास में सरकारी ख़जाने से जहाँ पे माल जमा होता है वहाँ से 60 तोले सोना चोरी हो गया। तो ये हालात सिंध के जो हालात हैं ना, केपीके के भी वैसे हालात हैं, और ये जो हमारी फेडरल में गवर्नमेंट बैठी है उनके भी हालात, इन सब के हालात सही है। मैंने कहा ना, ये दोनों साहिबान जो बात कर रहे थे ना, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे थे। दोनों सही पीटीआई के रहनुमा जो पीपीपी के खिलाफ बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, झूठे नहीं है, सच्ची बात कर रहे थे। और ये जो पीपीपी वाले जो पीटीआई के लिए बात कर रहे थे, बिल्कुल सच्ची बात कर रहे थे। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा होता, सारी सच्ची बातें तो अवाम कहाँ जाए? अवाम के लिए एक नया निज़ाम चाहना है, जो पहले निज़ाम अवाम ने, फिर तब्दीली आएगी कोई? ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, इमरान खान साहब वाली तब्दीली नहीं चाहिए, कोई और तब्दीली चाहिए। हम तो कह चुके 2023 में आ रहे हैं। नहीं, वो तो डेफिनेटली इन तीनों में से एक आएगा। अभी 2023 में यही 3 है हमारे पास, चौथा ऑप्शन कोई नहीं है। ये तीनों पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, पूरे मुल्क की पार्टी है। अगर इलेक्शन होते हैं और यही निज़ाम, अगर जमहूरियत आती है तो यही जमहूरियत होगी, ये 3 पार्टियां होंगी, क्योंकि अवाम बेवकूफ़ है। अवाम के अंदर वो चीज़ नहीं है, ताकत का सरचश्मा होता है अवाम। जमहूरियत क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो मगर ये जमहूरियत का वो नाम नहीं है। यहाँ पे इससे बेहतर डिक्टेटरशिप्स रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर आज मजबूरन ये लफ्ज़ बोलना पड़ता है। डिक्टेटरशिप जो थी उसमें ये चीज़ें नहीं होती थी, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगते थे। इल्ज़ाम क्या, वो सीधे सीधे जुर्म है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ पीपीपी को और मुस्लिम लीग नवाज के बारे में बोला कि उन्होंने जो उनकी जो फंडिंग पार्टी के जो पैसे वगैरह थे वो गबन था, वो भी सही बोल रहे थे। मगर इनका जो 31 करोड़ रुपए की बात है वे ये भी सही है। तो मसला ये है कि इसको पूरी की पूरी इस चीज़ को तब्दीली चाहिए। तब्दीली सिर्फ लफ्ज़ तो वही है, क्योंकि वो नया कोई लफ्ज़ हम निकाल नहीं सकते, कोई नई, मगर नई तब्दीली चाहिए। ये वाली तब्दीली नहीं चाहिए कि एक आदमी हमें पूरी की पूरी ऊपर की जो हमारी लीडरशिप है पार्लियामेंट के अंदर वो चाहिए। वो हमारे 16 आने खड़े होने सादक और अमीन जो है ना, वो हमें चाहिए। पार्लियामेंटेरियन जो हमारे 1000 के करीब हैं या कमोबेश, वो हमें सादक और अमीन चाहिए, तब जाके ये हो सकती है। इसी के सिलसिले में हम भी एक नई बात शुरू करने लगे हैं। हमने एक पार्टी नाम रखा है सिर्फ एक पार्टी का, उसका नाम है आलमी मुस्लिम लीग। आलमी मुस्लिम लीग पार्टी होगी जो पाकिस्तान से शुरू करेगी और पूरी दुनिया के लिए वो होगी। तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्क और तमाम दुनिया के बाकी गैर मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले भी जितने मुसलमान हैं उनके लिए एक पार्टी का हमने सिर्फ एक नाम तजवीज़ किया। हम सिर्फ 1 2 3 अल्लाह आपको कामयाब करे। तो ये नहीं, मैं एक तो मुझे भी 1 मिनट देना। ये जो आलमी मुस्लिम लीग है इसके अंदर हमने 9 पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है। उसमें सबसे पहले पॉइंट में सिर्फ मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट बताऊंगा कि हर इंसान
जो भी है, एक नीचे लेवल से लेके टॉप लेवल तक, सदर तक, वज़ीर आज़म तक, जो भी टॉप लेवल बनता है वो सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह होगा, किसी दूसरे को जवाब नहीं होगा। जब वो अपने अंदर सोचेगा कि क्या मैं ये काम सही या गलत कर रहा हूँ, तो वो है, इसकी पूरी फिर आगे भी तफसील मैं बताऊंगा किसी अगले प्रोग्राम में। दूसरी बात उसके अंदर यह है कि इस पहले पॉइंट में ही कि ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस और जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, ये सब के सब सर्वेंट हैं। जो बंदा तनख्वाह लेता है वो सर्वेंट लेता है। आप यहाँ पे अगर पैसे ले रही हैं तो आप सर्वेंट हैं। जो भी बंदा यहाँ पे पैसे ले रहा है तो वो सर्वेंट है। ये सब के सब सर्वेंट हैं, मगर वो वहाँ पे जाके ये बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं कि हमने ये करना, मैं ये गाड़ियाँ, एक बंदे ने जाना होता है यहाँ से यहाँ तक तो 50 गाड़ियाँ उसके चलती हैं, 250 बंदा उसके साथ चलता है, कितने लंबे लंबे रूट लगते हैं। तो वो ये फ़िरौन बन जाते हैं और मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये सारा कुछ करके वैसे आते हैं। तो वो सादा सा निज़ाम चाहिए, वो मदीना की रियासत चाहिए। मदीना की रियासत में बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा इमरान खान वाली। तो मदीना की रियासत जब बनेगी, जब तक ये पार्लियामेंटेरियन और ये ऊपर वाले लोग सही वाले नहीं आएंगे, मदीना की रियासत उस वक्त तक नहीं बन सकती जब हुक्मरान खुद कुर्बानियां ना दें। बहरहाल डॉक्टर सराफ सर्की की तरफ जाएंगे। तो डॉक्टर सराफ सर्की साहब, मुझे ये बताएं कि आप भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, अवाम क्यों परेशान है, मसाइल क्यों खड़े हो रहे हैं, कौन है जो आके इन मसलों को हल करेगा? क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सहूलत जो मसाइल हैं उसको हल कर सकती है? क्या यहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकेगी? पाकिस्तान को कोई उम्मीद मिल सकती है? कैसे निजाम बेहतर होगा? देखें, जो मेरे भाई आलमी मुस्लिम लीग बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो सारी बात शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वाली कर रहे हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है और फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो सारा फलसफा जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा नहीं, ये फलसफा नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। देखें, अच्छा, दूसरा ये है कि मैं चलें जो भी आप बना रहे हैं अच्छी बात है, और अगर मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी ये है कि मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जब से बनी है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े काम किए, खिदमत की है। और मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको पूरे गिनवा सकता हूँ। पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाई है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने प्रोग्राम दिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने प्रोग्राम दिए और मुल्क के लिए भलाई की। और जैसे जैसे हुकूमत मिली तो वो कुछ न कुछ नई चीजें देकर मुल्क को फिर फारिग हुए। अच्छा, बहरहाल कोई सर जी सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के अलावा बात कर लें कोई भी, अभी जरदारी साहब की बात कर लें और मौजूदा बात कर लें। ओके सर, मैं अभी बात करता हूँ। अभी हमने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है, ये जितना भी एहसास प्रोग्राम है, जो भी ये इस पे नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स की, अभी ये एहसास प्रोग्राम करके पूरा फैल रहा हुआ है, ये हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है भाईजान। ये उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं। ये जितने भी सैलाब आए मुल्क के अंदर, जो तबाही आई, ये वाहिद तरीका हमने दिया, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब इत्तेफाक से शहीद हो गई, उनका विजन था। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें थी, वो उन्होंने अभी तक किसी ने टेकअप नहीं की। हमारी हुकूमत 5 साल रही, हमने उसको जो है ये गरीबों तक पहुंचाया, और उसमें पता नहीं बहुत सारी चीजें थी, उसमें टेक्निकल जॉब्स थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, और पूरी दुनिया के जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, आप सही फरमा रहे हैं। जब भी पार्टियां जाती हैं तो अपना एक मंशूर देती हैं इलेक्शन का, और मंशूर आप सही कहते हैं कि जब वो हुकूमत में आ जाती हैं फिर वो अपना मंशूर भूल जाती हैं। लेकिन अवाम को पूछना चाहिए कि आप मैंडेट लेकर आए थे और आपने कहा था कि हम इलेक्शन में, आपने ये वायदे किए थे, आपने वो कौन कौन से वायदे पूरे किए। मैं आपको एक नजरियाती और एक वर्कर की हैसियत से बताता हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 मरतबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है मैंने अपने हल्के से, 6 के 6 मरतबा मैंने जीती है। और ये जितनी भी होती है सियासत, ये होती है आप मोहब्बत के साथ करें, इज्जत के साथ करें, फ्रॉड नहीं बने। लोगों के साथ जो है वो जमीन पे बैठकर जिस तरह लोग बैठते हैं उस तरह आप बात करें, और उनकी जबान में बात करें तो लोगों को बात समझ में आती है। बहुत पॉजिटिव बात है। बहरहाल शाहिद खान साहब की तरफ भी चलते हैं। जी शाहिद खान साहब, 2018 में हेल्थ कार्ड की वजह से वोट लिए पीटीआई ने, जाहिर सी बात है आपने काम भी किया। अब आगे इलेक्शन में वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अवाम आपको वोट दे सकती है? बीबी, बात ये है कि इनकम सपोर्ट में जो पीपल पार्टी के जो वर्कर थे, खानदान थे, जो फ्रॉड केस में जो है ना निकाले गए,
वो इनका कारनामा था। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास प्रोग्राम तहरीक इंसाफ का जो है ये इमरान खान ने बहुत कामयाबी से जो शुरू किया है और पूरे पाकिस्तान तक फैल गया। बात सिर्फ ये है इनके पास भुट्टो नाम के अलावा पीपल पार्टी के पास इनकी भी अपनी कुछ इनसे पूछो आपकी कारकर्दगी क्या है, ये सेहत का गंदा निजाम, इनसे पूछो तालीम का क्या सिलसिला है, 5000 स्कूलें बंद करने हैं, इनसे पूछो रोड गलियां ये सड़क कौन बनाएंगे, कहता जी वफाक बनाएगी, कराची को ट्रांसपोर्ट भी वफाक देगी। इनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। इनकी कारकर्दगी ये है कि इनके करोड़ों रुपए के गंदम इनके चूहे खा जाते हैं। इनकी कारकर्दगी ये है मुर्दों के अकाउंट इनके आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। इनकी कारकर्दगी सिंध के अंदर ये है जो पूरी सिंध को जो है ना पानी की बूंद बूंद की नहीं तरसाया है। इनकी कारकर्दगी ये है। भट्टो साहब के जब तक भट्टो साहब ये मेरे भाई सही कह रहे थे, ये जो अभी कह रहे थे ना मदीना की रियासत, मदीना की रियासत यही तो है इमरान खान साहब की। जो अभी भाई बात कर रहे थे जिस पार्टी बनाने की, ये इमरान खान साहब ने बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी कामयाबी से जो आज गरीब आवाम के लिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।